Assalamu alaikum. Level 6. Open your SST book. Chapter number 3, Winds and Cyclone, page number 12. It's your first lecture for the month of July. आज हम इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विंड्स और साइक्लोन के बारे में। विंड्स कहते हैं हवा को और साइक्लोन कहते हैं तूफ़ान को। तूफ़ान में बारिश भी आती है, आंधी भी आती है, लेकिन ये ऐसा तूफ़ान है जो सिर्फ हवा के ज़रिए तूफ़ान होता है। इतनी तेज़ आंधी होती है जिसको हम इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। विंड इज़ अ मूविंग एयर। जो हवा है वो एक मूविंग एयर है। इनकी ये विंड होती है वो चलती फिरती एक हवा है। इट कैन रेंज फ्रॉम अ जेंटल ब्रीज ऑफ 5 kph। kph मीन्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 किलोमीटर। ये इतनी जेंटल ब्रीज होती है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ चलती है कि ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर को जो है वो कवर करती है। टू द स्ट्रॉन्गेस्ट गेल ऑफ ओवर 200 kph। ये यहाँ से इसकी जो स्टार्ट होती है इसकी स्पीड, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर से इसकी स्पीड स्टार्ट होके ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पीक तक जाती है ये आंधी, और वो तब वहाँ पे जाके 200 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड पहुँच जाती है। विंड यूजुअली ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन एट अ टाइम। जो हवा है वो अमूमन ब्लो करती है, चलती है एक डायरेक्शन से, एक वक्त में एक डायरेक्शन चलती है। बट समटाइम्स दे स्पिन राउंड एंड राउंड इन स्पिरल्स। कभी कभी तो उन्होंने कहा कि हवा जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, और कभी कभी ये बिल्कुल राउंड एंड राउंड, यानी कि गोल गोल घूमती है। इन स्पिरल्स जो है वो गोल चक्कर में, जैसे ये देखें आप, ये पिक्चर में ये स्पिरल है, ठीक है, इसको ये गोल चक्कर में हवा जो है वो घूम रही है। These are called cyclones। इनको कहते हैं साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। इनको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कहते हैं। द स्पिनिंग एयर, जो घूमती हुई हवा है, समटाइम्स कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस इन द केस ऑफ एंटी साइक्लोन्स। कभी कभी जो घूमती हुई हवा है ये हज़ारों किलोमीटर तक जाकर ये एंटी साइक्लोन्स में जाकर ये पहुंचती है। इट्स यूजुअली कास्ट, ये अक्सर जिसकी वजह बनती है, इन जो तूफ़ान है, जो साइक्लोन्स हैं, इनकी जो वजह बनती है ये किस तरह से आते हैं, जब एयर कोल्ड एयर, हवा ठंडी होती है, फ्रॉम पोलर रीजन्स, यानी कि ठंडे इलाकों से ठंडी हवा आती है और वो मिलती है गर्म इलाकों में गर्म हवा से, ठीक है, और वेट एयर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स से फिर वो गीली हवा भी जो मिलती है। यानी कि 3 किस्म की जब हवाएं मिल जाती हैं, ठंडी हवा, गर्म हवा और वेट एयर, गीली हवा जो नमी वाली हवा होती है, जब ये तीनों मिल जाती हैं तो ये मिलकर क्या बनाती हैं, साइक्लोन्स, ये तूफ़ान बनाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लोन। इन अ साइक्लोन, एक साइक्लोन में द विंड स्पिन राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इन अ साइक्लोन, एक साइक्लोन में क्या होता है, द विंड, हवा जो है, स्पिन घूमती है, राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। बेटा, जब क्लॉक जो है, एक क्लॉक जब वो राउंड इस तरह सीधा राउंड करता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। यानी कि जब उसकी क्लॉक की सुई ऐसे सीधी आती है, इस तरह चलती है, उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब वही जो उसकी निडल है, क्लॉक की पिन है, अगर वो इस तरह उल्टी चले तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। अब उनका राउंड घूमती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा घूमती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एरियाज़ में, एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न एरियाज़ में ये क्लॉकवाइज घूमती है। द एयर प्रेशर ऑन द अर्थ, जो हवा का जो दबाव होता है ज़मीन पर, इज़ लो, वो कम हो जाता है। स्पेशली इन ट्रॉपिकल सीजन्स, जो स्पेशली जो ट्रॉपिकल सीजन होते हैं, जो बारिश वाले सीजन्स होते हैं, द विंड कैन रीच वेल ओवर 200 kph एंड रिजल्ट इन इमेंस डैमेज। जो हवा होती है वो पहुंचती है 200 किलोमीटर पर आवर पर, और उसका जो नतीजा होता है, रिज़ल्ट क्या होता है, इमेंस डैमेज, यानी कि शदीद किस्म का नुकसान जो है उसमें वो होता है।
Scientists have calculated that even a medium strength cyclone has a power of 500,000 nuclear bombs. साइंटिस्ट ने उन्होंने एक तजर्बा किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो हवा है इससे हमें कितना नुकसान होता है। तो उन्होंने ये जो मेजरमेंट की इसकी, और इसके मेजरमेंट के दौरान उन्होंने ये एनालाइज़ किया कि जो 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसके इक्वल इस जो साइक्लोन की ताकत है इसके इक्वल होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स। अब जो साइक्लोन्स होते हैं उन्होंने कहा वो एंटी साइक्लोन से थोड़े से छोटे होते हैं, कम होते हैं, बट द विंड स्पीड आर मच स्ट्रोंगर, लेकिन जो हवा की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन के दरमियान में द विंड स्पीड आर मच लेस, यानी कि जो विंड की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। विंड कम हो जाती है, साइक्लोन ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि इर्द गिर्द की जो हवा है वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, और जिस जगह पे साइक्लोन आता है सिर्फ वहाँ पे ही हवाओं का दबाव ज़्यादा होता है और वहाँ पे तूफ़ान आता है। साइक्लोन का मतलब है बैड, बुरा, स्टॉर्मी, तूफ़ानी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश के साथ एक तूफ़ानी बारिश के साथ साइक्लोन पैदा होते हैं। द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के खलीज में, एंड द कोस्टल एरियाज़ अराउंड इट, और साहली जो इलाके हैं इसके इर्द गिर्द, डाउन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की वेस्टर्न सहरा की साहिल की तरफ हैं। आरा साइक्लोन्स अफेक्टेड रीजनल बांग्लादेश इज़ पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स विच काज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब उन्होंने ये डायरेक्शंस बताई हुई हैं कि इंडिया के में, बांग्लादेश में या इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है इनमें हवा का दबाव कम होता है, इस वजह से यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी साइक्लोन। इन एन एंटी साइक्लोन, एक एंटी साइक्लोन में द विंड गो राउंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। आप देखें, आपने साइक्लोन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये था, ये देखें बेटा, कि उसमें था स्पिन राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके ऑपोजिट आ जाना है आपने एंटी साइक्लोन में। क्या है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और क्लॉकवाइज जो है वो यानी कि जिसमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ गए हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। दे प्रेस डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो ज़मीन पर एक दबाव उनका होता है, उनका हवाओं का, क्रिएटिंग द हाई प्रेशर, ज़मीन पर जो हवाओं का दबाव होता है ये एक हाई प्रेशर का जो हवा है वो पैदा करती है। यू कैन रिमेंबर दिस बाय थिंकिंग ऑफ स्क्रूइंग अ स्क्रू इनटू अ पीस ऑफ वुड। आप ये याद रखें कि जब हम किसी वुड में कोई पेच को टाइट करते हैं तो वो जो पेच, उसको हम स्क्रू कहते हैं बेटा पेच को, तो जब हम उसको ऐसे क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे सीधा उसको हम जब उसको पेच को लगाते हैं तो वो कितनी स्पीड से लगता है। तो इसी तरह जब क्लॉकवाइज जो चीज़ें होती हैं वो स्पीड से वो हो जाती हैं, उसकी हवा भी स्पीड से होती है। इट प्रेसेस मोर एंड मोर ऑन द वुड, तो हम उसको कितना उसके ऊपर हम दबाते हैं, लकड़ी के ऊपर वो जो स्क्रू होता है। द हाई प्रेशर ऑफ एन एंटी साइक्लोन यूजुअली मीन्स फाइन वार्म। अब जो हाई प्रेशर है एंटी साइक्लोन का आम तौर पर उसको गर्म हम कहते हैं, ड्राई वेदर और खुश्क वेदर होता है। द विंड्स आर यूजुअली फेयरली जेंटल, और हवाएं जो हैं वो फेयरली जेंटल यानी कि बहुत कूल, नरम और हल्की सी होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया बेटा टॉर्नेडो। अब टॉर्नेडो क्या होता है? टॉर्नेडो एक हरिकेन होता है, एक ये तूफ़ान है, ठीक है। अ मच स्मॉलर बट मच मोर वायलेंट काइंड ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड अ टॉर्नेडो एंड हरिकेन। उन्होंने कहा ये छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत से होता है, ये साइक्लोन की ही एक किस्म है और इसको हम टॉर्नेडो या हरिकेन कहते हैं। दीज फॉर्म ओवर द सी, ये समंदर पर होते हैं, एंड कैन बी ओनली अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स अक्रॉस, और ये कुछ ही यानी कि चंद 100 मीटर्स के पे जाके ख़त्म होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, इनका एरिया जो होता है वो थोड़ा होता है।
बट विंड स्पीड्स कैन बी एज मच एज 400 to 600 kph। लेकिन जो विंड की स्पीड होती है, जो हवा की रफ्तार होती है, वो क्या होती है 400 से 600 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज़्यादा इसकी तेज़ स्पीड होती है। समटाइम्स दे सक अप अ वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं फ्रॉम द सी से, टू फॉर्म अ स्विरिंग कॉलम ऑफ वाटर कॉल्ड अ ट्विस्टर और वाटर स्पाउट। ये इसको जब समंदर से ये जो तूफ़ान है पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे गोल घूमता है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये पानी जो है ये इस तरह ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि इसमें ये इसको हम वाटर स्पॉट या इसको ट्विस्टर कहते हैं। द टोर्नेडो ऑफन मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड। टोर्नेडो अक्सर जो है वो समंदर से ज़मीन की तरफ आता है, वेयर जहाँ पर इट कैन गो ग्रेट डैमेज, जहाँ और अगर ये ज़मीन पे आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। डिस्ट्रॉइंग हाउसेस, घर तबाह हो जाते हैं। लिफ्टिंग कार्स, कारों को पूरी कार जो बेटा होती है, बस इसके आ जाए रास्ते में, ट्रक आ जाए, उसको उठा के कहीं दूर ये जो तूफ़ान है फेंक देता है। इनटू एयर फॉर डिस्टेंसेस ऑफ अ किलोमीटर, कितने किलोमीटर के फासले पर जाके हवा से ये फेंक दिया जाता है। इन पाकिस्तान में अ टोर्नेडो इज़ कॉल्ड एन आंधी। टोर्नेडो को हम आंधी कहते हैं। व्हेन इट इज़ ओवर लैंड, जब ये ज़मीन पर होती है। एंड तूफ़ान ओवर द सी, जब ये समंदर पर होती है तो इसको हम तूफ़ान कहते हैं। इन वेरी ड्राई प्लेसेस, बहुत सी खुश जगहों पे, सच एज बलोचिस्तान, जैसे कि बलोचिस्तान, द ट्विस्टिंग कॉलम ऑफ एयर समटाइम्स सक अप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सैंड। कब बलोचिस्तान में से कि सहरा होते हैं, रेत होती है, तब वहाँ पर इस तरह का तूफ़ान आ जाए हवा वाला, तो वो क्या करते हैं, वो सैंड को अपने अंदर सक कर लेता है, यानी कि हवा को अपने अंदर वो गोल गोल घूम के, तो उसको हम तूफ़ानी, यानी उसको हम कहते हैं डस्ट डेवल। इट इज़ कॉल्ड डस्ट डेवल, उसको हम रेतला तूफ़ान कहते हैं। ये पाकिस्तान में बेटा इनके नेम है। वैसे इनको इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया सारा। इनको टोर्नेडो, हरिकेन और साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स कहते हैं। और पाकिस्तान में इसको जो टोर्नेडो है उसको आंधी कहा जाता है, और इसमें डस्ट डेवल भी सहराओं में आता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।